दोस्तों, आज मैं यक्षिनी के टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। कौन है यक्ष और यक्षिनी की पूजा क्यों की जाती है। दोस्तों, जो आज ऑन द स्पॉट प्रेजेंट में आज के टाइम में यक्षिनी को लेके इतनी सारी वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल रही हैं, थोड़ा उसके बारे में जानिए। यक्षिनी है कौन। यक्षिनी कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई चुड़ैल नहीं है। यक्षिनी को भगवान का दूसरा रूप ही माना जाता है। आज के टाइम में सभी लोग अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं। हमारे इस ब्रह्मांड में कई ऐसे लोग हैं जिसमें अलग अलग देवी देवताएं निवास करते हैं। कुछ मान्यताओं के हिसाब से हमारे नज़दीकी लोक में रहने वाले देवी देवता जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए ही होता है, लगातार एक ही दिशा में समय पर कई मंत्रों की साधना करते हैं तो उन तक तरंगे जल्दी ही पहुंच जाते हैं और इसी कारण यक्ष गंधर्व अप्सरा की हुई साधनाएं जल्दी ही पूरी हो जाती हैं, क्योंकि इन सब के लोक हमारी पृथ्वी के सबसे पास है। कौन है यक्ष और यक्षिनी को क्यों पूजा किया जाता है, उसकी साधना क्यों की जाती है। यक्ष यानी कि जादू की शक्तियाँ और यक्षिनी को शिव जी की दासियाँ भी कहा जाता है। आदि अनादि काल में यह सब रहस्यमय जातियाँ थी, जैसे कि देव दानव यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर वानर अप्सराएं ऋच कितार नाग भल आदि। यह सभी मानव के कुछ अलग ही थे। क्या आपको पता है कि देवों के बाद दैव्य शक्तियों में दूसरा नंबर यक्षों का ही आता है। पर लोगों को कुछ गलत फहमियाँ, कुछ गलत मान्यताएं भी हैं, जिसमें लोगों को यक्षिनियों को किसी की भूत प्रेत की तरह से मानते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि यक्षिनियाँ सकारात्मक शक्तियाँ हैं और पिशाचनियाँ हैं वो नकारात्मक शक्ति हैं। इन सब के अंदर कुछ रहस्यमय शक्तियाँ, ताकतें होती हैं जिससे वो मानव जाति की मदद ही करती हैं। जैसे कि रावण का सौतेला भाई कुबेर, जो कि एक यक्ष था और रावण एक राक्षस था। इससे जुड़ी भी एक कहानी प्रचलित है जिसमें महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्वा की दो पत्नियां थीं, इलबिला और कैकसी। इलबिला यक्ष जाति की थी और कैकसी एक राक्षस जाति की थी। ठीक वैसे ही इलबिला के गर्भ में कुबेर जी का जन्म हुआ, तो वो एक यक्ष थे, और कैकसी से रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, जो कि एक राक्षस थे। यक्ष और यक्षिनियाँ कुल मिलाकर 64 है, जिसमें मैं आपको कुछ के बारे में बता सकता हूँ। सबसे पहले आती है पधिनी यक्षिनी, उसके बाद आते हैं कनकावती यक्षिनी, मनोहारिणी यक्षिनी, सुरसुंदरी यक्षिनी, रतिप्रिय यक्षिनी, नटी यक्षिनी, कामेश्वरी यक्षिनी, अनुरागिनी यक्षिनी। दोस्तों, इनमें 64 यक्षिनियों में से मैंने कुछ यक्षिनियों के बारे में बताया है, और मैं आपको आगे यह भी बता दूं कि इन यक्षिनियों की, इन दैवी शक्तियों की पूजा करने से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर कोई यक्षिनी की साधना करे तो इससे क्या फल मिलता है। सबसे पहले यक्षिनी जो है पधिनी यक्षिनी। पधिनी यक्षिनी की आप अगर साधना करते हैं, उनके साधक बनते हैं, तो आपको उस शक्ति से, उस दैव्य शक्ति से आत्मविश्वास के साथ स्थिरता भी प्रदान होती है। ये यक्षिनियाँ अपने साधक को मानसिक बल प्रदान करती हैं, जिससे साधक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कनकावती यक्षिनी। कनकावती यक्षिनी का मानना है, अगर आप कोई भी साधक कनकावती यक्षिनी की पूजा करता है तो उसके बाद ये यक्षिनी की साधना करने पर साधक में अत्यंत तेजस्विता
आ जाती है और साधक की हर मनोकामना पूरी करने की मदद करती है। तीसरे नंबर पे मैंने बताया था मनोहारिणी यक्षिणी। मनोहारिणी यक्षिणी की पूजा अगर कोई साधक करता है तो ये यक्षिणी को सिद्ध करने पर साधक के व्यक्तित्व में ऐसी सम्मोहन शक्ति आ जाती है जिसकी मदद से साधक किसी को भी अपने वश में कर सकता है। उसके बाद सुर सुंदरी यक्षिणी आती है। यह यक्षिणी को सिद्ध करने पर साधक को अपार धन की प्राप्ति होती है और ऐश्वर्य से भरा जीवन व्यतीत होता है। रति प्रिय यक्षिणी, अगर कोई साधक और साधिका संयमित होकर यह साधना करता है तो उसे कामदेव और रति के समान सौंदर्य प्राप्त होता है। उसके बाद दोस्तों मैं नटी यक्षिणी के बारे में बताना चाहता हूँ। नटी यक्षिणी ऐसी दैवीय शक्ति है, अगर कोई भी साधक नटी यक्षिणी को सिद्ध कर लेता है तो उसके आसपास एक सुरक्षा का कवच बन जाता है और साधक को कभी भी किसी तरह से कोई भी उसका दुश्मन कभी भी वार नहीं कर सकता, उसको सुरक्षा मिलती है। दोस्तों उसके बाद मैं कामेश्वरी यक्षिणी के बारे में बताना चाहूँगा। यह साधक को पारश प्रदान करती है और सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। उसके बाद आती हैं अनुरागिनी यक्षिणी। यह यक्षिणी को सिद्ध करने पर साधक को धन, यश, मान, कीर्ति आदि प्रदान करती है और अदृश्य रूप से साधक के साथ में रहती है। दोस्तों यह यक्षिणी के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी जितनी मुझे पता थी। दोस्तों यक्षिणी एक दैवीय शक्ति है जिसको कृपया आप दैवीय शक्ति ही माने। यक्षिणी कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई चुड़ैल नहीं है। यक्षिणी को भगवान का दूसरा रूप ही माना जाता है। भगवान की शक्तियों के बाद यक्षिणियों की ही शक्तियाँ आती हैं क्योंकि ये भगवान के बहुत प्रिय हैं, भगवान के बहुत करीब हैं। दोस्तों अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं